सिविल सूट एडमिट करना है, कौन सी कोर्ट में करें? पहले कौन सी कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन लगती है? ज्यूरिडिक्शन आया है क्या? जी, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट राबिया भट्टी। लॉ गेट की सीरीज़ में आज हम जो सेक्शन पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेक्शन 6, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 है। तो आज हम इन सेक्शंस को पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सिविल कोर्ट में जब भी हमें केस एडमिट करना होता है तो उसके लिए हम ज्यूरिडिक्शन का इंतखाब करते हैं। ज्यूरिडिक्शन कहते हैं उस हदूद को जहाँ पर मुतल्लिका जज को ये पावर हो कि वो अपना जो केस है, अपनी हद का केस है, उसे सुन सके। सिविल कोर्ट में जो है वो 4 तरह की जो हैं वो हदें बयान की गई हैं जिसके मुताबिक कोर्ट्स को पावर दिए गए हैं। उन 4 हदों में है पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन एंड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। जी हाँ, पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन जो है वो है सेक्शन 6 में, जिसमें कहा जाता है कि सिविल कोर्ट jurisdiction of the where the amount of value subject matter of the is the below rupees of the 15 million। सेक्शन 6 के मुताबिक कि जो पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन है उसमें आपने जो है जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आपने देखना है कि उसकी आया वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू के मुताबिक आपने केस करना है। सिविल कोर्ट में सीनियर सिविल जजेस होते हैं, सिविल जजेस होते हैं, तो इन तरह की एक जो है पेक्यूनियरी यानी कि अमाउंट के मुताबिक अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 15 मिलियन तक है तो आप इसको सिविल कोर्ट में, सिविल जज की कोर्ट में जो है वो केस चलाएंगे। अगर उससे आया कम है तो अलग रेमेडीज़ इसकी मौजूद है। तो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, अब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होती है हद की, यानी कि अगर आपकी ज़मीन सखर में मौजूद है और उसकी वैल्यू जो है वो 15 मिलियन तक है तो आप सखर की सिविल अदालत से रुजू करेंगे, सीनियर सिविल जज से करेंगे। और आपने वो क्योंकि वो ज़मीन आपकी जो है वो सखर की कोर्ट में, तो सखर की हद में, तो आपने सखर की कोर्ट से मुताल्लिका कोर्ट से रुजू करना है। अगर आया आपकी ज़मीन किसी ऐसे रोड़ी तालके में है तो आपने रोड़ी की करनी है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के, जिस भी तालके के अंडर में वो कोई ज़मीन आ रही है आपने उस कोर्ट से रुजू करना है। थर्ड वन जो है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन। जिस तरह टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है इससे मिलता जुलता ही जो है वो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन है। अच्छा, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में एक और चीज़ बताई गई है, सेक्शन जो इससे बिलोंग करता है वो करता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है वो थोड़ा कुछ वाज़ेह लफ्ज़ में ये कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट द कोर्ट ऑफ लोअर्स ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई, यानी कि वो कहता है कि आपने कोई भी केस दाखिल करना है तो वो लोएस्ट ग्रेड से है जो है वो शुरू करना है। अब लोअर्स कोर्ट्स जो हैं वो ग्रेड कौन से होते हैं ये हम अलग से भी एक लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सिविल कोर्ट्स के अलावा रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं उनके पास भी सिविल मैटर को सुनने के पावर हैं। तो लोअर्स कोर्ट्स का मकसद रेवेन्यू कोर्ट से भी यहाँ पर लिया जा सकता है। थर्ड वन जो हमारी थी सब्जेक्ट मैटर जो है उसके लिए सेक्शन 16 CPC कहता है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। इसमें कहता है कि सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी एंड अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, सूट फॉर द रिकवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द रेंट प्रॉफिट, फॉर द पार्टीशन इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर्सलेस सेल, रिडेम्पशन केस, मॉर्गेज प्रॉपर्टी इमूवेबल, डिटरमिनेशन, कंपनसेशन, each and every suit instituted where the subject matter is situated। दैट मीन्स कि सेक्शन 16 ने वही बात की कि जहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, कॉमन सी बात है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी सिंध के किसी शहर के सखर में आ रही है और सखर की ही सिविल कोर्ट की हद में है तो आया हम जाकर लाड़काना कोर्ट में केस दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट बेस है, जिस पर हमारा इशू चल रहा है, जिस पर हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो वहाँ पर है, तो सब्जेक्ट बेस। थर्ड वन जो हमारी सिविल लॉ में बताइए अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। ऑटोमेटिकली अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जो है वो हम सुपीरियर कोर्ट्स को देते हैं। जिस तालके में, जिस ज़िले की हद में आपने केस चलाया है, सुपीरियर, उसी ही ज़िले की सुपीरियर कोर्ट जो होगी वहाँ पर आपका जो है वो केस चलेगा। अच्छा, हायरार्की ऑफ द कोर्ट यानी कि दर्जा बंदी ऑफ द कोर्ट, वैसे जो आपको फर्स्ट ईयर के इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाया गया है। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में क्या होता है कि हमारी कोर्ट्स की दर्जा बंदी होती है। मजिस्ट्रेट के बाद सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल जज, एडिशनल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट, इसे हम कहते हैं हायरार्कीज़। तो ये एक अलग चैप्टर है, इसको हम देखेंगे। तो जी बिल्कुल, ये 3 चीज़ें जो सिविल लॉ में बहुत ज़्यादा थी, और लॉ गेट में सेक्शन 15 और सेक्शन 6 का जिक्र हुआ हुआ है, सेक्शन 16 का जिक्र हुआ हुआ है। तो अगर आपके पास ये सवाल आता है
कि सिविल लॉ में कितने टाइप की ज्यूरिडिक्शन बताई गई हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 4 टाइप की बताई गई हैं। पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन सेक्शन 6 में है। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 15 में है। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन यानी कि जहाँ पर है वो सेक्शन 16 में है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे पेज पर सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।